स्टैंडर्ड फॉर्म की का जो टॉपिक है मैंने 2 वीडियोज़ में किया है, तो इसकी पहली वीडियो ज़रूर देखें आप, पहला पार्ट, जिसमें मैंने आपको इसकी मैथ्स बिल्कुल क्लियर करके बताई हुई है, क्योंकि अगर आपको मैथ्स क्लियर नहीं है तो फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी नंबर को नहीं लिख सकेंगे। तो इस वीडियो में मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसका पहला पार्ट है वो आप ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, इसमें यानी यू कांट अवॉइड इट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले कहते किसे हैं, तो यानी साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों में क्या फ़र्क है। तो ब्रिटेन में स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं उसको अमेरिका में साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है, और अमेरिकन्स जो नॉर्मल नंबर्स लिखने का तरीका है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो फॉर आर पर्पसेस बस आप ये याद रखें कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वही साइंटिफिक नोटेशन है। ये दो एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अब प्रीफिक्सेस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मसलन आपके पास है 10⁻⁻⁶, इसका हम कोई नाम रख लेते हैं, तो इसको और सिंबल रख लेते हैं, नाम इसका माइक्रो सिंबल ये हो गया। तो अगर हमने कहना है 3 माइक्रोमीटर्स, तो बजाय इसके कि हम ये पूरा लिखें 3 × 10⁻⁶ मीटर्स, हम कहेंगे 3, ये हम कर देते हैं। इसका मतलब यही होता है, और जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि आप स्पेस बचाएं, आपको बोलने में आसानी हो, उसको पढ़ने में आसानी हो, और बहुत हैवी ना लगे, कंपैरिजन में आसानी हो। वही मामला साइंटिफिक नोटेशंस के साथ है। आप के पास ये देखिए इतने बड़े बड़े नंबर कई मरतबा आते हैं, और इतने ही छोटे छोटे नंबर भी आते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला हो, कई मरतबा सेल में कोई किसी चीज़ की, ह्यूमन सेल में कोई मेजरमेंट हो, उसमें बहुत छोटी छोटी आप कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत छोटे छोटे नंबर्स की, और कई मरतबा इतने बड़ा नंबर भी आता है। ये बाय द वे अगर इधर आप केजी लगा दें तो ये आपके पास मैस ऑफ अर्थ है। अब ज़ाहिर इतना बड़ा नंबर पढ़ना, लिखना और उसको इवन देखने से आपको अजीब सा लगता है ना। आपको एक कोई ऐसा मेथड चाहिए जिससे आप इसको शॉर्टन कर दें, और कंपैरिजंस में भी आसानी होती है। अब इसको शॉर्टन करने से पहले एक इससे आसान मिसाल ले लेते हैं, एग्जांपल। लेट्स सपोज आपके पास है 395 और आगे 5 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ, और इससे पहली वीडियो अगर आप देख चुके हैं इसका पहला पार्ट, तो आपको ये मैथ्स इसकी बिल्कुल क्लियर होगी। इसको आप यूँ लिख सकते हैं, राइट। तो इस वक्त मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा, आपको पता है, इंटू 10⁻⁵। इसी तरह एक और नंबर ले लेते हैं 395, लेट्स सपोज इसके साथ एक और 7 ऐड कर लेते हैं, और 5 ज़ीरोज़ इधर भी लगा देते हैं। इसको भी आप यूँ लिख सकते हैं 3957 इंटू, ये 5 ज़ीरोज़ हैं, 10⁻⁵। अब लेट्स सपोज आपको मैं ये कहूँ कि अब आपको पहले तो देखते साथ ही पता चल रहा है कि ये और ये नंबर बिल्कुल बराबर हैं। ये सिर्फ एक नंबर लिखने के 2 तरीके हैं डिफरेंट। आपने इसको मल्टीपल ऑफ 10 से के साथ लिख कर मल्टीप्लिकेशन दिखाकर आपने रिप्रेजेंट किया। इधर भी आप यही कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बजाय इसके कि हम ये लिखने के इधर 3 नंबर्स हो गए हैं, इधर 4 नंबर्स हो गए हैं, मुझे कोई ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए जिसमें बस आप ये कह लें कि हमने पहले नंबर के बाद ब्रेक लगा देनी है। यानी हमने हर नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट करना है कि वो एक नंबर, और अगर उसके साथ फ्रैक्शन हो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक नंबर को आप अप्रोप्रिएट पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। मसलन इसको पहले ले लेते हैं, इस नंबर को, इसको हम यूँ लिखेंगे कि हमने यानी यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर पहुँचाना है। हमने डेसिमल ऑलरेडी इधर है, एक जंप लेगा, दूसरी जंप लेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3.95। लेकिन आपको ये मैं बता चुका हूँ, अगर आप इस वीडियो का पहला पार्ट आपने देखा है, और वो लाजमी देखें, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप 2 जंप्स देंगे, इसका मतलब है आपने इस बेचारे का स्टेटस कम कर दिया है जितना इसका, यानी ये तो अच्छा खासा वेल ऑफ बंदा था, अब आपने इसको 395 कहा और 3.95 कहा। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 10⁻², यानी 395 की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ये इसी तरह आएगा 10⁻5 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा फिर, ये हो जाएगा 3.95 इंटू 10⁻7। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्यों 10⁻7, इसके लिए इस वीडियो का पहला पार्ट आप खुद देख लें। अब इसमें हुआ क्या है, अच्छा, इस स्टेप के बजाय आप सीधा खुद रीजनिंग कर सकते हैं। देखिए 2 जम्प्स आपने इधर ली, और इसका मतलब है आपने एक मरतबा 10 से डिवाइड कर दिया, इसको बगैर किसी वजह के दूसरी मरतबा 10 से डिवाइड कर दिया। तो वो जो ज़्यादती आपने इसके साथ की है, वो जो अनफेयरनेस आपने शो की है, वो आप उसको कॉम्पनसेट करें। 2 ज़ीरोज़ आपने इससे लिए हैं, 2 जम्प्स आपने उससे ली हैं, यानी आप लेफ़्ट पे गए हैं, तो इसमें 2 ऐड कर दें। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको समझ है जो कुछ हो रहा है। अब आप इसको देख लें 3957 इंटू 10⁻5, इसको कितनी जम्प्स देंगे हम देखें, 1, 2 और 3। आपने पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लाना है इसको,
तो ये लेफ़्ट से देखिए ना, पहला नॉन ज़ीरो नंबर 3 है तो 3.957 आएगा। 3.957 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर क्या होगा? देखिए 1 2 3 आपने जम्स दी हैं, मैं डायरेक्ट करता हूँ, मुझे देखते साथ ही पता चल रहा है कि जब मैंने इसको 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया है तो वो जो 1000 है 10 रेज टू द पावर 3 है, वो मैंने इसमें लाजमी ऐड करना है, तो ये 10 रेज टू द पावर 8 हो जाएगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो इसको इस तरह देख लें, 3957 था, उसको हमने लिखा 3.957 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 के तौर पे। 10 रेज टू द पावर 5 ऑलरेडी है, बेसिस 1 हैं, इसका मतलब ये ऐड होंगे, तो ये दोनों जो ऐड होकर ये बन जाएंगे, तो इससे अगेन यही नंबर बनेगा अल्टीमेटली। अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई, बस इसी को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। इसको देख लेते हैं, पहले इसकी ज़ीरोज़ गिन लें। ये देखिए 3 6 9 12 15 18 और 21 ज़ीरोज़ हैं। पहले मैं इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए जिस तरह ये यानी यूँ लिख देते हैं 5972 इंटू 10 रेज टू द पावर, ये 21 ज़ीरोज़ हैं तो आप 21 इधर ले आएंगे, ठीक है, इसकी आपको ऑलरेडी समझ है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के लिए आपने करना ये है कि पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आपने डेसिमल लगाना है, और वो नंबर बाय द वे ये मैंने आपको बताया नहीं, अब सुन लें, वो नंबर 1 यानी 0 नहीं होना चाहिए और फिर 10 भी नहीं हो सकता, तो 1 और 9 के दरमियान होना चाहिए, 1 एंड 9 इंक्लूडेड, यानी 0 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 1 और 9 के दरमियान होगा, तो इधर क्या है वो नंबर, इधर 5 है, तो आपने 3 डेसिमल प्लेसेस इसको जंप करवाया, ठीक है, तो इधर था डेसिमल 1 पहली जंप, 2 और 3, तो आपका बन गया 5.972। अब इसको आपने इसकी जो हैसियत है वो कम कर दी है, ये ठीक ठाक वेल ऑफ नंबर था, उसको आपने बेचारे को बैंकरप्सी के करीब कर दिया है, 5.972 कर दिया है, तो जाहिर है आपको कॉम्पनसेट करना है। अगेन जिन स्टूडेंट्स को अब भी समझ नहीं आई तो पहले इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, देखिए इस नंबर को आप यूँ लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 3, 5972 को यूँ आप लिख सकते हैं, और ये 10 रेज़ टू द पावर 21 इधर ही रहेगा, और फिर इन दोनों को ऐड करें, जाहिर है यानी इन दोनों को आप यूँ लिख सकते हैं 5, ये अल्टीमेटली ये चीज़ बन जाएगी, ऐड नहीं एक्सपोनेंट्स को आप ऐड करेंगे, बेस वही रहेगी, एन एक्सपोनेंट्स को आपने ऐड किया, तो ये मास ऑफ अर्थ है आपका साइंटिफिक नोटेशन में। दूसरी मिसाल कर लेते हैं, छोटा नंबर करते हैं 0.0 लेट्स सपोज 752, बिल्कुल रैंडम नंबर है ये, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब आपने करना क्या है, मैंने आपको बताया था पहला नॉन ज़ीरो नंबर इसमें कौन सा है, 7 चेक करें, बिल्कुल 1 और 9 के दरमियान है, 0 नहीं है 7 नॉन ज़ीरो हुआ, और 10 नहीं है क्योंकि 7 है, तो आप करेंगे क्या, आप ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको आपने जंप्स लेकर इधर लाना है, और फिर उसके हिसाब से आपने इसको अप्रोप्रिएट पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको अगेन अगर आप वो इससे पहला पार्ट समझ चुके हैं तो ये आपको समझ आएगी, वरना नहीं आएगी, लेकिन फिर मैं आपको फिर भी इन एनी केस मैं करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 और 5 जंप्स हैं, नहीं 6 जंप्स हैं, सॉरी 6, तो ये हो गया 6 जंप्स के बाद आगे 7.5 to 9, और चूंकि हमने 6 जंप्स ली थी, और देखें ये बहुत ही छोटा नंबर है और उसको हमने पूरा यानी बहुत बड़ा नंबर बना दिया है, ये तो बहुत ही छोटा फ्रैक्शन था, अब ये होल नंबर और पार्ट ऑफ फ्रैक्शन उसके साथ है वो बन गया है। तो इसका असल स्टेटस हम किस तरह शो करेंगे, जब हम 10 को वो पावर दें जिससे पता चले कि असल में क्या हो रहा है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये 6 जंप्स हैं, ये -6 इधर आएगा, जब ये लिखेंगे तो इससे पता चल रहा है कि असल में ये नंबर क्या है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये है 7529, और मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट की जगह 1 आएगा, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरोज़ हैं, 7 8 9, ये इतना छोटा फ्रैक्शन है, इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर -6, आपको पता चल रहा है कि असल में यही चीज़ है, बहुत छोटा नंबर है। इसको देखें और भी समझ लें इसको, 7529 ओवर 10 रेज़ टू द पावर 9, ये जब ऊपर आया कि असल में ये देखें 7529 इंटू 1 ओवर 10 रेज़ टू द पावर 9 है। अब इसको ऊपर ले आए तो ये हो जाएगा 7529 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9, और आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ये आप
3 आपने जंप्स इधर दी, आपने लेफ़्ट पे 3 जंप्स दी, तो जाहिर है ये बड़ा नंबर था, आपने इसको छोटा कर दिया, तो आपने इसको कॉम्पनसेट करना है कि वो आपने इसमें से निकालने हैं तीन जंप्स। तो ये हो जाएगा 7.529, यानी ये 10⁻⁻�6, और ये साइंटिफिक नोटेशन है। अब इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, बल्कि आप यूँ कह लें कि आप अपने आप को टेस्ट भी कर लें। लेट्स सपोज आपको कोई ये कहे 27 माइक्रोमीटर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अब आप बहुत खुश हो कि आपने ये नहीं लिखना कि 27 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ है, तो हम लिख देते हैं 27 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये आ गया मीटर्स, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। ठीक है, माइक्रो जो है वो 10⁻⁻⁶ है, लेकिन इधर 2 आपके पास डिजिट्स हैं। इसका मतलब है डेसिमल को आपने एक जंप बहरहाल देनी है। जब वो जंप देंगे और इसको 2.7 बनाएंगे, ये बड़ा नंबर था, आपने इसको छोटा कर दिया, तब इस नंबर को आपने 10 से बड़ा करना है, यानी एक पावर इसकी कम कर देनी है। नेगेटिव पावर जितनी कम हो वो नंबर इतना बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁵। ये इसका आंसर है, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। ये यानी ये नहीं है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर इधर 3 सिर्फ होता, 2 डिजिट्स ना होते, 3 माइक्रोमीटर होता, फिर आप सीधा सीधा इसको यूँ लिखते, तो ये ऑलरेडी आप यूँ कह लें कि रेडीमेड आपके पास आ जाता साइंटिफिक नोटेशन में। क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन यही है कि आपने बस एक नंबर के बाद डेसिमल डालना है। इधर डेसिमल डला हुआ है चूँकि और कोई नंबर है नहीं, इसलिए हम नहीं लगा रहे, लेकिन अंडरस्टूड है कि इधर डेसिमल है। ये होगी साइंटिफिक नोटेशन। इसकी प्रैक्टिस करें, इसका पहला पार्ट देखें, बहुत ज़्यादा आसान है। देयर इज़ नो रीज़न कि आपको ये समझ में ना आए।